आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस और साल्ट। उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, यानी कि सभी एसिड्स और बेस जो होते हैं उनके अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जितने भी एसिड्स होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जितने भी बेसेस होते हैं ऑल बेसेस आर गिव OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, देखिए एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इसी तरह से बेस के एग्जांपल्स भी यहाँ दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। जिनमें पीछे हाइड्रोक्साइड है वो सब क्या है, बेस है, बेस के एग्जांपल्स है। अब देखिए हम इनमें से एग्जांपल्स लेते हैं और उनमें उनकी जब आयंस के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या चीज कॉमन निकल के आती है। तो देखिए HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, H+ और Cl- में। तो ये देखिए केटायन जो है यानी कि धनायन, और एक तरफ अपन लिख दिया ऋणायन यानी कि एनायन। तो देखिए H+ और Cl- में ब्रेक डाउन होगा, H2SO4 2H+ और SO4- 2 में होगा। इसी तरह से HNO3 H+ और NO3- में ब्रेक डाउन होगा। एसिटिक जो एसिड है CH3COO- और H+ में ब्रेक डाउन होगा। और जो आपका फार्मिक एसिड है HCOO- और H+ में ब्रेक डाउन होगा। इस तरह से जो ऑक्जेलिक एसिड है 2COO- और 2H+ में ब्रेक डाउन होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जितने भी एसिड्स हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज कर रहे हैं। तो देखिए एसिड्स आर ऑलवेज गिव हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर जितने भी एसिड्स को अगर अपन वाटर के साथ डिसोल्व करें तो दे गिव H+ आयन। अब हम बेस के एग्जांपल्स देखते हैं, बेस में क्या चीज कॉमन है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हमने इतने एग्जांपल्स लिए। ये ब्रेक डाउन होगा Na+ और OH- में, तो ये Na+ केटायन और OH- एनायन। इसी तरह से KOH किस में टूटेगा, K+ और OH- में। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, इसकी जो वैलेंसी +2 होती है, तो OH के ऊपर 2 OH लेने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि दोनों की वैलेंसी हमें इक्वल करनी पड़ती है। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2 यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज रहेगा कैल्शियम की तरह ही, और 2 OH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसके अंदर भी काम में लेते हैं अपन एसिडिटी को दूर करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज और OH, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये वीक बेस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, L के ऊपर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो OH एक OH की -1 है, तो कितने OH चाहिए अपने को, 3 OH चाहिए, तब जाके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या देखा, जनरली जो बेसेस आर ऑलवेज गिव OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी बेस होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी है कि जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, यानी कि वाटर के सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है और जो बेस है वो उनके साथ क्या होता है। तो देखिए ये जो एसिड है HCl जब H2 के साथ क्रिया करेगा तो हम जानते हैं कि HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl- में, और जो वाटर है H2O है, तो यानी कि ये H+ H2O के साथ कांटेक्ट में आके किसके रूप में हो जाता है, H3O+ की फॉर्म में, हाइड्रोनियन आयन बोलते हैं इनको, हाइड्रोनियन आयन की फॉर्म में हो जाता है, H3O+ की फॉर्म में। देखिए ये H+ H2O के साथ जैसे जुड़ेगा ये HCl ब्रेक डाउन होगा। HCl कैसे ब्रेक डाउन हुआ,
H प्लस और Cl माइनस में, और ये जो H प्लस जो है ये इस वाटर के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियन आयन, हाइड्रोनियन आयन। तो जो वाटर है, वाटर के साथ जो एसिड है वो H3O प्लस की फॉर्म में अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेस। तो बेस देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ इनको डिसोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस के रूप में मौजूद होते हैं और कैसे आयन बनाते हैं, अपने केटायन और एनायन, एनायन के रूप में ये सब क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन। देखिए Na प्लस और OH माइनस, इसी तरह से ये K प्लस और OH माइनस बना रहा है, इसी तरह से ये Mg+2 और OH माइनस 2 बना रहा है। तो देखिए बेसेज जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, यानी कि जितने भी बेसेज होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं अपने वाटर के सॉल्यूशन के साथ या वाटर के साथ, जबकि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं और H+ किसके साथ क्रिया कर लेता है, वाटर के साथ, तो क्या बना लेता है, H3O+ की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं ऐसे बेसेस जो इजीली डिसोल्व हो जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो द बेसेस विच आर इजीली डिसोल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली, इनको हम बोलते हैं क्षारक भी कहते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ऑलरेडी एग्जांपल है एल्कली का, तो एग्जांपल्स आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है क्योंकि ये इजीली डिसोल्व होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं जब आपस में, सॉल्ट प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड जब बेस के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। तो देखिए एसिड HXM यानी कि मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड आयन MX यानी कि मेटल किसके साथ क्रिया कर लेगा, X के साथ, और OH और H आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, H2O। ठीक है, यहाँ X क्या है, X हम हेलोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और मेटल कोई भी मेटल इनमें से ले सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल्स में हमने क्या लिया, X की जगह क्या ले लिया, क्लोरीन, और यहाँ मेटल की जगह क्या लिया, सोडियम। तो सोडियम प्लस क्लोरीन बराबर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका H और उसका OH बराबर क्या बन गया, H2O। अब देखिए डाइल्यूशन रिएक्शन क्या है। तो डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेट एसिड और बेस के साथ। तो देखिए मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, यानी कि एसिड और बेस को किसके साथ मिक्स करना, वाटर के साथ, रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ यानी कि एसिड H+ के आयन और OH माइनस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो इनके H3O+ के जो आयंस है और OH माइनस के आयन, उनकी जो कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है, क्योंकि अपन वाटर मिला रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। और जो एसिड और जो बेस बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेड टू बी डाइल्यूटेड, वो कहलाएगा डाइल्यूट। यानी कि कोई भी अगर अपन एसिड और बेस के साथ अगर इस तरह से लिखा हुआ है, कंसंट्रेट लिखा हुआ है, तो समझ लो क्या है, कंसंट्रेट है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए H2SO4 और यहाँ लिख रखा है डाइल्यूट, तो इसका मतलब किसके साथ क्रिया हो रही है, डाइल्यूट के साथ क्रिया है ना। तो डाइल्यूट का मतलब इसमें वाटर मिक्स है और कंसंट्रेट का मतलब इसमें किसी प्रकार का मिक्स्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब हम वाटर को अगर मान लीजिए डायरेक्टली कंसंट्रेट उसके अंदर एसिड और बेस में डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वाटर की अमाउंट तो बहुत कम है और उसकी अमाउंट क्या है, ज्यादा, तो दोनों एक साथ आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज करते हैं, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमें वाटर को डायरेक्टली कंसंट्रेट एसिड और बेस में नहीं मिलाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें कंसंट्रेट जो पदार्थ है अपना उसको किसके साथ, धीरे धीरे किसके साथ मिलाना चाहिए, स्लोली किसके साथ, वाटर के साथ डिसोल्व करना चाहिए। ओके, तो देखिए ये जैसे मान लीजिए ये वाटर का कंटेनर है, सपोज कीजिए ये वाटर है और ये कंटेनर है मान लीजिए आपका, यानी कि ये आपकी बोतल है सपोज कीजिए, किसकी, कंसंट्रेट H2SO4 की है मान लीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको धीरे धीरे इसमें स्लोली मिलाना चाहिए। ठीक है, न कि वाटर को इसमें मिलाना चाहिए, क्योंकि वाटर को इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ये कंटेनर फूट सकता है और आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा
खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। तो धीरे धीरे इसमें मिक्स करते रहना चाहिए और इसको हिलाना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, हिलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जब ये पूरी तरह से डिसोल्व हो जाएगा और हम उस रिएक्शन को बंद कर देते हैं। तो दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो वी कैन नॉट मिक्स वाटर इनटू द कंसंट्रेट एसिड और बेस, यानी कि हमें कंसंट्रेट एसिड और बेस में वाटर नहीं मिलाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वी मिक्स एसिड और बेस, यानी कि एसिड और बेस को हमें इनटू द वाटर किस में मिलाना चाहिए, वाटर के साथ स्लोली स्लोली मिलाना चाहिए। कैसे मिलाना चाहिए, स्लोली स्लोली, यानी कि धीरे धीरे, जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हीट भी ज्यादा रिलीज हो रही है तो अपन उसको डिसोल्व करना बंद कर सकते हैं। समझ गए? तो स्टूडेंट्स कैसी लगी क्लास? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट जो अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।